नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे उर्फ AK56 आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने चैनल में मैं इंद्रजाल कॉमिक्स के पुराने से पुराने अंकों को दिखाता हूं, झलकियां उनकी। और जब खरीदता हूँ नई का मतलब जो बहुत पुरानी है वो आज खरीदता हूँ तो नई बोल रहा हूँ, तो दोस्तों वो भी मैं अपने चैनल में दिखाता हूँ, झलकियाँ उनकी। और अपने कुछ बचपन की यादें भी मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। और दोस्तों, इंद्रजाल कॉमिक्स की रीडिंग भी करता हूँ। तो दोस्तों, रीडिंग जो है आजकल जो हो रही है उसमें मैंने कल नीली घाटी का राक्षस पार्ट 1 की रीडिंग की थी। और दोस्तों, आज मैं पार्ट 2 की रीडिंग कर रहा हूँ, नीली घाटी का राक्षस दूसरा भाग। इसकी रीडिंग करते हैं दोस्तों, इसमें ही ये कंप्लीट हो जाएगी। 2 पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2 नीली घाटी का राक्षस, संख्या 301 और 302। तो दोस्तों, कल मैंने 301 पढ़ी थी और आज मैं 302 पढ़ूंगा, नीली घाटी का राक्षस। इसमें ₹1 की दोस्तों है ये, और इसका 1978 टाइम है इसका प्रकाशित होने का दोस्तों। तो दोस्तों, ये आइए शुरू करते हैं इसको रीडिंग। नीली घाटी का राक्षस भाग दूसरा। नीली घाटी के राक्षस ने जंगल में तहलका मचा रखा था। अपने को राजा करार देकर वह गांवों की दौलत लूट रहा था। जो दौलत देने से इनकार करता उस गांव का वह नाश कर देता था। वेताल यह सब सुनकर उसका झगड़ा निपटाने को तैयार हुआ, पर वेताल था अकेला और राक्षस माना जाता था अजेय। किंतु वह तूफान पर सवार होकर चल दिया। जंगल वाले चिंतित हो उठे, राक्षस का सामना करने जा रहा है। राक्षस से वेताल भी जीत नहीं सकता। गुर्रन, इसे रोको, राक्षस अजेय है। वेताल नहीं रुकता। समय रुक जाए पर वह नहीं रुकेगा। चलता फिरता प्रेत है वह, पर राक्षस तो मानो गुस्सैल पहाड़ है। इस बीच नगाड़े बजने लगे। वेताल राक्षस का सामना करने जा रहा है। समाचार सारे जंगल में फैल गया। वेताल राक्षस का सामना करने जा रहा है और दूर दूर से जंगल वाले राक्षस का सामना। उनका मुकाबला देखने को आने लगे, लेकिन उनके मन में भी शंका थी। वेताल बलवान तो है, फिर भी भयानक राक्षस का सामना कर पाएगा वह?
उधर राक्षस ब्रूनो को क्रोध चढ़ रहा था। वेताल राक्षस का सामना करने जा रहा है। वेताल यह वेताल कौन है? वह चलता फिरता प्रेत है जो कभी मरेगा नहीं, जंगल का राजा। जंगल का राजा कौन कहता है? वेताल आए तो सही यहां। जंगल का राजा मैं हूं। वेताल तो आ पहुंचा था और यह माजरा देख रहा था। राक्षस झल्ला रहा था। वेताल राक्षस का सामना करने जा रहा है। ये नगाड़े बंद भी होंगे कभी? वह अपने को समझाने लगा। वेताल राक्षस का सामना करने चलता फिरता प्रेत कभी मरेगा नहीं, निरी बकवास है जंगल वालों की। आखिर उसकी झल्लाहट बेकाबू हो गई। मुझे मालूम है तुम लोग छिपे बैठे हो। वह उठकर झपटा तो जंगल वाले कुछ दूर चले गए पर जमे रहे। फिर राक्षस ब्रूनो जोर से बोला, कहाँ है वेताल जो कभी मरेगा नहीं, जो जंगल का राजा है, डरता है सामने आने में? तुम लोग छिपे हुए हो, मुझे मालूम है। हिम्मत है तुम्हारे वेताल में तो आए सामने। आ गया। वेताल जैसे ही राक्षस ब्रूनो की तरफ बढ़ा, जंगल वालों में खलबली मच गई। तुम लोगों को धमकाकर लूट रहे हो? लूट नहीं रहा, मैं जंगल का राजा हूं, कर और नजराना लेता हूं। राजा, जैसा शरीर वैसा ही घमंड है तुझे। शरीर ही शरीर है। तुम कौन हो? वही जिसे तुमने सामने आने को ललकारा। हूं, जंगल का राजा बना बैठा है। पिस्तौल के बूते पर दिखाता है बहादुरी। पिस्तौल के बिना दिखा राजाई तो मानू। लोहे का खंभा फेंको। अपने हाथों तेरी खबर लूंगा जंगल वालों के सामने, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि पहाड़ जैसे शरीर वाला भी जंगल वालों को सताएगा तो उसके होश ठीक कर दिए जाएंगे। पिस्तौल दिखाकर बातें बना रहा है। पिस्तौल फेंक दी मैंने। वेताल ने पिस्तौल फेंक दी। एक पिस्तौल और भी तो है बहादुर जी।
इसे भी फेंक देता हूं राक्षस जी। इतने बड़े शरीर का आदमी कभी नहीं देखा। वेताल पागल है जो निहत्था था, लड़ने चला है राक्षस से। राक्षस से हमें छुटकारा वेताल ही दिला सकता है। उसकी मदद करें। वह मदद नहीं लेगा। हम दोनों के हाथ खाली हैं। मैंने पिस्तौलें फेंक दी। दुनिया मूर्खों से भरी पड़ी है। लोग कहते हैं जैसे ही ब्रूनो अपने खंभे की ओर लपका, वेताल झपट पड़ा। वचन निभाना नहीं आता तुझे? ब्रूनो का शरीर तो था भारी। उसने वेताल की टंगड़ी मारकर अपने भारी भरकम शरीर के नीचे दबा लिया। मार डालेगा वेताल को, भाले लाओ। नहीं, खुला मुकाबला है, फैसला मौत से होगा। जंगल का राजा बनता है। वेताल पर घूंसे बरसा रहा था वह। वेताल ने अपने चेहरे पर बाह से आड़ की। बड़े बड़े हाथ वेताल का गला जकड़ने लगे। खुला मुकाबला, फैसला मौत से। जंगल वाले अपने राजा की दुर्दशा देख रहे थे, पर चुप थे। फिर फौलादी हाथों ने राक्षस की कलाइयां पकड़ी। फौलादी शरीर भारी भरकम राक्षस के नीचे से निकला और ब्रूनो को पत्ते की तरह उठाकर पत्थर की तरह पटक दिया। राक्षस लड़खड़ाता हुआ उठने लगा कि फौलादी घूंसा उसके जबड़े पर पड़ा। वह वापस गिर पड़ा और वेताल उस पर चढ़ बैठा। गड़ब गड़ब, फैसला मौत से होगा, तूने कहा था। खुला मुकाबला, फैसला मौत से होगा, राक्षस ने ही कहा था। मारो, मार डालो राक्षस को। पर डरो मत, मैं तुझे नहीं मारूंगा। खुला मुकाबला था, तुम जीत गए। तूने जंगल वालों को सताया, वे ही फैसला करेंगे। ब्रूनो का घमंड चूर हो गया। उसकी कमजोरी खुल गई। तब वह अपने जीवन की पिछली बातें बताने लगा। मेरे कद की लोग हमेशा खिल्ली उड़ाते हैं। इतना लंबा चौड़ा बनावटी है। किसी ने मुझे प्यार नहीं किया,
सब मुझसे दूर दूर रहते हैं। इस हाथी के साथ कोई नाच सकता है भला? हाँ, मुझे गुस्सा आ गया। उपद्रव करके मैं जंगल से भाग आया। वेताल ने उसकी दुख भरी कहानी सुनी, पर उसकी करतूतों का दंड देना तो जरूरी था। मैं बदला लेना चाहता था, पर अब मैं मर जाना चाहता हूं। मार डालो मुझे। वेताल ने कबीलों के सरदारों को राक्षस ब्रूनो की गुफा पर बुलवाया। ब्रूनो बांदार बोनो की निगरानी में था। ब्रूनो के मामले की सुनवाई करो। उसने कबीलों को आतंकित किया। तुमने सोना वसूल किया। सोना सारा यह रहा, यह तुम्हें लौटाया जाएगा। उसे क्या दंड देना है, यह फैसला तुम करो। सरदारों ने सलाह मशवरा किया और तुमने खुले मुकाबले में इसे हराकर इसकी जान बख्शी है, इसलिए फैसला तुम ही करो। 1 वर्ष तक यह उन कबीलों में कड़ी मेहनत करेगा जिनको इसने लूटा है। इसके बाद सरदार फैसला करेंगे कि और दंड देना है या नहीं। मंजूर है। इसने मेरी जान बचा दी। तुम्हें मौका मिला है ब्रूनो, अपने को सुधारो। सरदारों की निगरानी में ब्रूनो द्वारा लूटा हुआ माल वापस दिया गया। कबीले कड़े से कड़े काम ब्रूनो से करवाने लगे। वह कबीले कबीले में जाता, लोग उस पर हंसते। वाह रे बैल, चल चल। वह चुपचाप काम करता रहता। जंगल वाले बहादुर थे, बहादुरी की कद्र करते थे। उन्होंने हंसी उड़ाना छोड़ दिया। कभी इस कबीले में तो कभी दूसरे में ब्रूनो ने साल भर मजदूरी की। पर जबान नहीं खोली। साल पूरा हो गया, सरदारों को बुलवाओ। सरदार जमा हुए। सरदारों, ब्रूनो ने साल भर तुम्हारे यहां काम कर लिया, अब क्या फैसला है तुम्हारा? बिना कुछ कहे सुने काम किया है उसने। हमें और सजा नहीं देनी, वह तुम्हारे सुपुर्द है। पर ब्रूनो घुटने में सिर दिए बैठा था। क्या फायदा, दुनिया तो खिल्ली ही उड़ाएगी। निराशा छोड़ो, उठो और ये कपड़े पहनो, स्त्रियों ने तुम्हारे लिए बनाए हैं। फिर वेताल नीली घाटी में अपनी पुरानी पहचान को
ताजा करने गया। मुझे काउंटेस से मिलना है। इतने दिनों बाद याद आई तुम्हें मेरी। अच्छी तो हो काउंटेस लुइसा, यहां सब ठीक ठाक है ना? जंगल वाले तुम्हारा हुक्म मानते हैं, परेशान नहीं करते। मुझे अकेलापन कभी कभी खलता है। मैं फिर आऊंगा। एक मित्र को भी साथ लाऊं? जरूर, तब जब चाहो तब। नीली घाटी से लौटकर वेताल ने ब्रूनो को बताया, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूं। क्या उसका फल होगा? यह तुम पर और उस पर निर्भर है। किस से मिलवाओगे? यह बात क्या है? कहाँ ले आए मुझे? यह सब मत पूछो और सलीके से पेश आना। दोनों जल्दी ही नीली घाटी आ पहुंचे। कई घंटों की यात्रा के बाद वे बड़े से घर में दाखिल हुए और वेताल घर के अंदर गया। जरूर मुझे खुशी होगी तुम्हारे दोस्त से मिलकर। वह बाग में जरा शर्माता है। काउंटेस लुइसा, यह ब्रूनो है। हमारा दोस्त वेताल चाहता है कि हम शादी कर लें, पर यह नहीं हो सकता। तुम इतनी पढ़ी लिखी, इतनी धनवान। और मैं इतना बुरा आदमी, कोई अच्छाई नहीं मुझ में। तुम्हारे योग्य नहीं हूं मैं। अभी यह बात छोड़ो, चलकर खाना खाएं। दिन बीतते गए। और नीली घाटी के भवन में दोस्ती की जड़ें गहरी होती गई और उनसे फूटा प्रेम का अंकुर। फिर एक दिन उसने हां कह दी। अंगूठी और कपड़े कहाँ मिलेंगे? धीरज रखो, हर चीज मिल जाएगी। मुबारक हो। जंगल के हर आदमी को लुइसा और ब्रूनो के विवाह का न्योता दिया गया। वेताल को तो आना ही था। स्वीकार है। विशाल भवन में खुशियां छा गई और नीली घाटी के बंद रास्ते फिर से खुल गए। सबकी खुशी से खुश होकर वेताल वापस खोपड़ी नुमा गुफा को चला और जंगल में फिर से चैन की बंसी बजने लगी। अमर विनोद। एक दिन अकबर बादशाह के मुशाहिब जब दरबार में आए तो बड़ी दुर्लभ चीज उन्हें देखने को मिली। बादशाह अपने नन्हे शहजादे को गोद में लिए हुए उससे बच्चों की सी बातें कर रहे थे
और दोनों बड़े खुश थे। अचानक बादशाह ने उनसे सवाल किया, दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है? मुसाहिबों ने बादशाह को शहजादे को खिलाते देखा ही था, सो चट से जवाब दिया, हुजूर अपना बच्चा। सच कहते हो। बादशाह जवाब से बहुत खुश हुए और दरबारियों को भी हर्ष हुआ कि एक दिन तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि बादशाह को अपने चहेते मंत्री की अनुपस्थिति नहीं अखरी। बीरबल जब तक दरबार में नहीं आए थे, पर जैसे ही आए अकबर ने उनसे यही सवाल किया और बीरबल ने फौरन जवाब दिया, हुजूर दुनिया में सबसे प्यारी चीज अपनी जान होती है। यह कैसे कहते हो बीरबल? बाकी सब दरबारियों ने के विचार और कुछ हैं, तुम्हें अपनी बात सिद्ध करनी होगी। किसी भी दिन कर दूंगा हुजूर। किसी भी दिन नहीं, अभी। जैसी हुजूर की मर्जी। बीरबल बादशाह को बाग में फव्वारे पर ले गए। उन्होंने फव्वारे की हौजी का पानी निकलवा दिया और एक नौकर के हाथों शाही पशुशाला से बंदरिया और उसके दोनों बच्चों को वहां मंगवाया। हुजूर मैं इन तीनों को खाली हौजी में बैठाता हूं और अभी आपको मेरी बात का सबूत मिल जाएगा। माली हौजी में पानी आने दो। हौजी में पानी बढ़ने लगा तो बंदरिया ने पहले तो बच्चों को अपनी पीठ पर चढ़ाया, फिर सिर पर बैठाया। बादशाह यह देखकर बड़े खुश हुए। हुजूर थोड़ी देर और इंतजार करें। देखो बीरबल, बंदरिया को बच्चे अपनी जान से प्यारे हैं, इसलिए इसने बच्चों को सिर पर बैठा लिया है। पानी बढ़कर बंदरिया के मुंह तक आया तो वह बच्चों को छोड़ छाड़ कर हौजिया से बाहर कूद गई। बीरबल ने तुरंत नौकर के हाथों बंदरिया के बच्चों को हौजिया से निकलवाया और आलीजां, बच्चे हमें प्यारे जरूर होते हैं, पर दुनिया ने सबसे प्यारी चीज अपनी जान ही होती है। इसका सबूत आपने अपनी आंखों से देख लिया। चिंपू। दोस्तों ये है चिंपू। इसमें कुछ लिखा नहीं है, इसको आप समझिए क्या हो रहा है। समझिए स्वयं।
तो दोस्तों, आज मैंने इंद्रजाल कॉमिक्स के एक बहुत पुराने अंक 302 नीली घाटी का राक्षस भाग 2 की रीडिंग की है। कैसी लगी दोस्तों बताइएगा, और हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। जो भी हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, माताएं, जो भी देखते हैं, बच्चे, तो दोस्तों अगर वीडियो आपके सामने आ गया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारा 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा हो जाए। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।